नीट पेपर लीक में 2 नए किरदारों की एंट्री हुई है। परीक्षा से 5 घंटे पहले चिंटू को मिला था पेपर। चिंटू के मोबाइल पर आया था प्रश्न और उत्तर पत्र। प्रिंटर से निकालकर छात्रों को ये पेपर दिया गया। यानी बात साफ है कि नीट पेपर लीक मामले में अब 2 नए किरदारों की एंट्री हो गई है। एक का नाम है चिंटू और दूसरे किरदार का नाम है पिंटू। पेपर लीक में इन दोनों की भूमिका क्या रही, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल अगर बात की जाए दोनों की, तो चिंटू और पिंटू दोनों पेपर लीक के मास्टरमाइंड बताए जा रहे संजीव मुखिया के करीबी हैं। दोनों अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक चिंटू पिंटू दोनों का घर नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास है। बताया जा रहा है कि चिंटू के मोबाइल पर ही प्रश्न पत्र 5 मई की सुबह 9 बजे आ गया था, जबकि पिंटू ने प्रिंटर से पेपर निकालकर छात्रों को दिया और रटाया। यानी कि चिंटू और पिंटू इन दोनों का कनेक्शन पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के साथ है। एक बार फिर से इस पूरे कनेक्शन को जान लीजिए। एक किरदार है चिंटू और दूसरा है पिंटू। इन दोनों के तार सीधे संजीव मुखिया के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, ये चिंटू और पिंटू कैसे इनका किरदार समझ में आ रहा है, इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? ये बहुत बड़े किरदार हैं, बहुत अहम किरदार हैं। नीट पेपर पूरे मामले के, पूरे प्रकरण के सबसे अहम किरदार हैं जो अब तक सामने आए हैं, जिनके नाम संजीव मुखिया का नाम भी सामने आया। संजीव मुखिया अहम है, लेकिन वो फरार है और उसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर रखी है। चिंटू पिंटू उसके राइट हैंड है और इसी के मार्फत, इसके पहले भी पिछले साल भी 2023 में इन लोगों ने नीट पेपर लीक करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए थे। इस बार नीट पेपर लीक हुआ और मेरठ का भी लिंक इसमें सामने आ रहा है। वहां भी एक सॉल्वर गैंग का एक जो सरगना है वो जेल में बंद है और वहां से पेपर लेकर के ये लोग पहुंचे रांची। रांची में 10 मेडिकल स्टूडेंट्स बैठकर पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके आंसर तैयार करते हैं और उसके बाद से वो पेपर का आंसर सहित पहुंचता है संजीव मुखिया के पास। संजीव मुखिया नेपथ्य में रहते हुए चिंटू को उनके व्हाट्सएप पर पेपर और उसका आंसर भेजता है। चिंटू पिंटू को ही ये जिम्मेदारी होती है कि सभी लड़कों को लेकर के और पटना के एक प्ले स्कूल के कमरे में सबको छात्रों को बैठा करके और वहीं चिंटू पेपर का प्रिंट लेकर सारे बच्चों को देता है और रात भर रटवाया जाता है और फिर इनकी ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही होती है कि सभी बच्चों को अपनी निगरानी में लेकर के और पहुंचा देना है परीक्षा केंद्र तक। यानी कि चाहे वो सिकंदर हो या फिर अमिता आनंद हो, ये सब एक कड़ी है, लेकिन जिनके पास क्वेश्चन पेपर आया, क्योंकि अभी तक ये सवाल और उसका जवाब मिसिंग था कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, किसके पास आया, कैसे इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लीक किया। क्वेश्चन पेपर आया, उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी अब तक आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पर्द उखड़ने लगे हैं, उसके बाद ही सवाल बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर किसके पास आया, कौन लेकर गया छात्रों के पास, कैसे इन्होंने रटवाया, हर एक सवाल बताए गए हैं। इसमें भले नए किरदार, लेकिन ये बहुत ही अहम किरदार इस पूरे मामले के बताया जा रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में जांच कर रही पटना पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक में यूपी की मेरठ जेल में बंद सॉल्वर गैंग चलाने वाले रवि अत्री का नाम सामने आया है। TV9 के नीट पेपर लीक खुलासे के बाद पटना पुलिस को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। पटना पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पेपर के तार यूपी के मेरठ जेल में बंद रवि अत्री से जुड़ रहे हैं। इसमें रवि अत्री के 2 गुर्गों के भी नाम आ रहे हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक की आशंका है। पेपर लीक में रवि अत्री के साथ उसके 2 गुर्गे अतुल वत्स और संजीव मुखिया के भी शामिल होने की बात सामने आई है। अतुल वत्स बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है, जबकि संजीव मुखिया नालंदा का है और फिलहाल फरार है। MBBS का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोटा गया था, जहां वो सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया था। बाद में वो खुद सॉल्वर बन गया। रवि अत्री को पुलिस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इस पर कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का आरोप है। जांच में ये बात सामने आई है कि रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों ने प्रश्न पत्र को हल किया और फिर उसे पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुंचाया था।